की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कोई आस को तो आयो, कोई आस को तो आयो, समय ये आखिरी, कोई आस को तो आयो, समय ये आखिरी, किन की बिलम न कीजियो, किन की बिलम न कीजियो, समय ये आखिरी, कोई आस को तो आयो, कोई आस को तो आयो, उठना है हंस के दाम में, ऐसा यतन करे, उठना है हंस के दाम में, ऐसा यतन करे, अब कहने सुनने ना रहे, रहने पे पग धरे, अब कहने सुनने ना रहे, रहने पे पग धरे, झूठी उम्मीद छोड़ियो, झूठी उम्मीद छोड़ियो, समय ये आखिरी, कोई आस को तो आयो, कोई आस को तो आयो, समय ये आखिरी, कोई आस को तो आयो, हम तन ये प्राण आधार के, उनसे जुदा नहीं, हम तन है प्राण आधार के, उनसे जुदा नहीं, इस वास्ते यूं भूलना वाजिब तो है नहीं, इस वास्ते यूं भूलना वाजिब तो है नहीं, चरणों से बंद बांधियो, चरणों से बंद बांधियो, समय ये आखिरी, कोई आस को तो आयो, कोई आस को तो आयो, समय ये आखिरी, बिरहा जगे जो दाम का, तो बात कुछ बने, बिरहा जगे जो दाम का, तो बात कुछ बने, हम इश्क और ईमान से कुर्बानियां करे, हम इश्क और ईमान से कुर्बानियां करे, सिनगारे इश्क
साजियो, सिनगारे इश्क साजियो, समय ये आखिरी, सिनगारे इश्क साजियो, सिनगारे इश्क साजियो, समय ये आखिरी, कोई आस को तो आइयो, कोई आस को तो आइयो, समय ये आखिरी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। धन्यवाद ममता दीदी। इंदु दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं प्रणाम, पिया जिको पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के, मोह पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के ही, मेरे जीव के ही जीवन। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। किरंतन ग्रंथ प्रकरण 63 कल प्रारंभ किया था। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फेर, प्यारे मिलूं प्यारे पियूसो, प्यारी महामती कहीं बेर बेर। प्रकरण 62 चौपाई 738। राग श्री जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध न सुपन साक्षात। इस प्रकरण की चौपाई सुंदर साथ जी 4 हो गई थी। इस प्रकरण में धामधनी राजी महाराज हम सुंदर साथ को ये बात समझा रहे हैं कि प्रेम और सेवा के मार्ग से ही धनी को पाया जा सकता है। लेकिन जो सुंदर साथ के बीच में ही रह रहे हैं और उनको सेवा की भी सुध नहीं है, वो अपने आप को साथ में कैसे गिना सकते हैं। अब वो किसी को पॉइंट आउट करके नहीं कह रहे हैं कि ये परम धाम का नहीं है, ये परम। स्वामी जी श्री प्राणनाथ जी, आप शिरजी साहिब जी उस समय की बात बता रहे हैं कि जब 5000 की जमात लेकर पन्ना जी में वो पहुंच चुके हैं और वहां पर भी ऐसी सेवा के बीच में कुछ ना कुछ बात चलती रहती है। तो वो उस समय का प्रसंग बता रहे हैं और बता रहे हैं कि जो सेवा का बातून भाव जानते हैं कि सेवा कहाँ हमको ले जाती है, सेवा के मार्ग से हम कहाँ पहुंच सकते हैं, उनका। और जो देखा देखी चीटियार ऊट कतार में
जो चले आए हैं संग में और रह रहे हैं, उनकी भी खींचा खींच कैसी है, सारा विस्तार से इस प्रकरण में विषय है। तो हमने, और उन्होंने कहा कि देख कमर बांधे देखा देखी, देखा देखी से क्या है, ये चीटियां रूट कतार क्या है, कि जैसे परिवार का एक व्यक्ति जागृत हो गया और वो उठ के चलने को तैयार हो गए शिरजी साहिब जी के साथ, कि नहीं मैंने तो धनी के साथ ही चलना है सेवा करने के लिए, लेकिन उनका परिवार भी पूरा का पूरा साथ चलने को तैयार हो गया। आ तो गए देखा देखी चीटियां रूट कतार, लेकिन क्योंकि सेवा का गहरा अर्थ जाना ही नहीं, तो देखा देखी में क्या क्या उनके बीच में हो रहा है, कैसे कैसे, और दुख किसको दिया जा रहा है। हम कोई भी सुंदर सा जी काम करते हैं तो हमारे अंदर कौन बैठे हैं, आप धनी धाम धनी हमारे मोमिनों के दिल को अर्श करके बैठे हो। बातूनी में तो दिल को अर्श करके बैठे हैं, और जाहिर में जब शिरजी साहिब जी के संग चल रहे हैं तो जाहिर में भी उनको ही दुख दिया जा रहा है, कि इतना ज्ञान, इतना प्रेम, इतनी समझ देने के बावजूद हम सुंदर साथ का क्या हाल हो रहा है। आज भी, आज के संदर्भ में भी यदि देखें इस समय के हिसाब से, तो यही सब चल रहा है। तो सुंदर सा जी पढ़ते हैं 5वीं चौपाई से, दूध तो देखा नहीं देखा ऊपर का फैन, दौड़ करें पड़े खेच में ए भी लगे दुख दे। दूध तो देखा नहीं, क्या कि जो सतगुरु महाराज की दी हुई ये अखंड वाणी है, जो बेशक इल्म है, इसके अंदर गहराइयों में उतर के तो देखा नहीं, लेकिन जो ऊपर से जब दूध उबालते हैं तो उसकी झाग गिरती है, तो उस झाग में देखा ऊपर का फैन, फैन मतलब झाग, ऊपर की ही देखा देखी में उलझ के रह गए, अंदर का असल सत्य तत्व को प्राप्त ही नहीं किया, और दौड़ दौड़ करे पड़े खेच में। और धनी की राह में दौड़ तो पड़े हैं, परंतु किस चीज में पड़े हैं, खेचा खेच में पड़ गए। ये सेवा जैसे हम देखते हैं यहाँ पर भी, जयपुर में भी मंदिरों में जो सेवा जो करते आते हैं, भाई मैं यहाँ पर झाड़ू लगाती हूँ तो कोई और झाड़ू नहीं लगाएगा, या स्वरूप साहब मंदिर से, निज मंदिर से राजी महाराज पुजारी जी देते हैं पधराने के लिए, तो जो सुंदर साथ की ड्यूटी लगी हुई है वही उनसे लेकर बाहर पधराते हैं। छोटी छोटी बातें हैं सुंदर साथ जी, कि भाई कोई और सुंदर साथ है, किसी और को सेवा का मौका देवे। हम हमें काम वो करना चाहिए जिससे मेरे धनी राजी हो, लेकिन हम काम वो करते हैं कि देखा देखी चीटी हार ऊट कतार। पन्ना जी में देख लो आप, सेवाओं का कितना मतलब भंडार है, लेकिन झगड़ा झगड़ी खेचा खेच, मतलब ये तो चली ही आ रही है वो तब से, जब से आप शिरजे साहिब जी के जमाने से ये बात खेचा खेच। तो कहते हैं दूध तो देखा नहीं देखा ऊपर का फैन, दौड़ करे पड़े खेच में ए भी लगे दुख दे। और किस बात में दौड़ लगाते हैं, खेच कर, कि मैं अपनी सेवा जो मैं कर रहा हूं मैं ही करूं, कोई दूसरा और करे नहीं, इस खेचा खेच में पड़े हुए हैं। तो ये बात भी शिरजी साहिब जी को दुख देने लगती है, ए भी लगे दुख देन। लेने को बुजुर्गियां सेवे चातुरी चैन, सेवा कर तो सब खेच की ए यो लगे दुख देन। क्या लेने को बुजुर्गियां, क्या बुजुर्गियां संसार में, मान वडेयां, जिस बात के लिए पीछे वाले प्रकरण में इंद्रावती जी कह रही हैं कि मांगत हूं मेरे दुल्हा मन कर करम वचन, कि मुझे मेरे इश्क से जुदा मत करना आप, बाकी सब मान शान बढ़ाइयां आपकी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लेने को बुजुर्गियां, कौन सी बुजुर्गियां, भाई महाराज की गद्दी, हमें किसी गद्दी गादीपति पर स्थान मिल जाए, हमारी मान शान बढ़ जाए, हमें डिग्रियां मिल जाए, पीएचडी की डिग्रियां मिल जाए, और तो और कोई परमहंसों की डिग्रियां ले रहे हैं, देख रहे हैं ये आजकल के हालात है। कोई भी जाहिर चीज प्राप्त करने से क्या आपको मिल जाएगी, आपके अंदर है वो गुण, धनी ने दिया हुआ है। जिन मोमिनों को परमहंस की अवस्था प्राप्त है, तो वो क्या डिग्री मिलने पर ही प्रूव कहलाए जाएंगे जाहिरी, और ना मिलने पर नहीं कहलाए जाएंगे। जो है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो ये लेकिन क्या है, लेने को बुजुर्गियां, मान शान इज्जतें,
कि हमें जैसे देखते हैं थोड़ी सी चार वाणी की चौपाइयां नहीं पढ़नी शुरू करते, इवन तो ऐसी ऐसी बातें आ रही कि भाई आजकल तो वो फलाना व्यक्ति अपने बच्चे को लॉन्च कर रहा है, फलाना लॉन्च कर रहे हैं किस फील्ड में? धनी की फील्ड में। इसमें कोई किसी को स्थापित नहीं कर सकता। ये तो धनी, ये तो निस्बत की वजह से धनी की में ना, ये तालीमी गुण है कि तालीम लेकर आप सीख जाओगे। दर्द नहीं आया, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा। धनी का जब दर्द आ जाता है तो सेवा कहनी नहीं पड़ती, सेवा नु अनेसु कहूं ते उपजसी तत्काल। सेवा खींचनी नहीं पड़ती, और खींच भी ली तो उसके लिए दुख नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो कहते हैं ना परम धाम की जो कभी छीन लेते हैं जिन पे, पर रोश न कहूं किन पे, थाल भोग में सुनते हैं पढ़ते हैं। परंतु यहाँ पर इन सब चीजों की बात गहराई से किसी को समझ में ही नहीं आती। और तो और ये परंपरागत चीजें नहीं है कि मैं सोचूं कि मेरे को धनी की मेहर, धनी की निस्बत से अनुबंध प्राप्त है, तो आने वाले वक्त में मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में भी ये परंपरागत रूप से संस्कार में तो हम राज्य दे सकते हैं, परंतु जागृति होना और आत्म का दर्द पैदा होना, ये तो संबंध से ही मिलेगा, बिना संबंध के नहीं मिल पाएगा। लेकिन वो भी संसार में हो रहा है, समाज में हो रहा है कि हमने अपने बच्चों को तालीम दिला दिला के सोच रहे हैं कि भाई हम इस राह पर खड़ा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इस राह में बड़े सारे फायदे हैं। जो फायदा देख रहा है, आत्म का फायदा छोड़ के जो जाहिरी फायदों में पड़ा है, उनके तो धनी ही मालिक हैं। तो लेकिन बता रहे हैं, लेने को बुजुर्गियां सेवे चातुरी चैन, चतुराई से चालाकी से धनी की सेवा करते हैं ताकि उनको बड़ी वडियाइयां, मान शान, इज्जत, बुजुर्गियां मिले। सेवा करत सब खैच की, एयो भी लगे दुख दे। और सेवा करते हुए खेचा तान में पड़े हुए हैं, ये भी शिव जी साहब जी को, प्रार्थना जी को, राजी महाराज को दुख देता है। क्यों? हमारी रीत, हमारी जो धाम की प्रीत है, हमारी धाम की जो चाल है, वो चाल ये नहीं है कि हम खेचा खेच करें। धर्म परम धाम की रीत तो प्रेम प्यार, एक दूसरे से 12,000 सखियां वहदत का स्वरूप कहलाते हैं, कि उनमें फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर एक से दूसरी को मिलान करना कितना मुश्किल हो जाता है कि ये उसके जैसी है, कोई निकलता ही नहीं है एक से दूसरे जैसा। देखा देखी न छूटही, सेवत है दिन रैन, खुश वखत होवे खेच में, एयो लगी दुख देन। और देखा देखी में एक दूसरे से सेवा खींच रहे हैं, और रात दिन सेवा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सेवा नहीं करते, लेकिन खेचा खेच में देखा देखी पड़े हुए हैं। और खुश बखत, और बड़े खुश होते हैं खेचा खेच करके, और फिर उसका बयान भी बड़ा बढ़ा चढ़ा के एक दूसरे को करते हैं कि अरे आज तो मैंने उससे फलानी सेवा खींच ली। मंदिरों में, द्वारों में देखते हैं, मंदिर में प्रोग्राम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो भाई कोई भी सेवा जो है जिसकी है वो वही करेगा। कोई उसको अपनी सेवा देने को दूसरे को तैयार नहीं, कि आयु शरीर से हम सब कमजोर हो चुके हैं या कुछ भी बात है तो मैं अपनी सेवा युवा वर्ग को आगे सौंप दूं, जो करने में इंटरेस्टेड है। नहीं जी, चली आ रही है जो। और यदि किसी से किसी कारण से धामधनी ले भी लेवे सेवा, तो वो नाराज होकर बैठ जाते हैं कि खेचा खेच में पड़े हो कि नहीं, मुझे मेरी सेवा वापस करोगे मैं तब ही आऊंगा। तो नुकसान किसका होता? स्वयं अपनी ही आत्म का। धनी कोई बात समझाने के लिए यदि कोई लीला कार्य कारण रचते हैं, तो उसको समझना चाहिए और देखने विचार करके आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि भाई ये वाला प्रसंग मुझे क्या शिक्षा दिया। लेकिन हम खेचा खेच में पड़ जाते हैं। क्यों ही ना प्रबोधे समझे, कोई आद अमल ऐसा घेन। अब शिवजी साहब जी क्या कहते हैं कि क्या क्या इनको प्रबोध नहीं करती वाणी, या राजी महाराज समझाते नहीं है? सब बात समझाते हैं, परंतु कोई आद अमल ऐसा घेन, कोई आदि से ऐसा अहंकार का घेन चढ़ा हुआ है, माया चढ़ी हुई है अहंकार रूपी। क्या मूर्ख क्या समझू, सबे लगे दुख देन। कहते हैं किसकी बात कहूं, कि जो सयाना है वो भी दुख दे रहा है, क्या जो मूर्ख है वो भी दुख दे। एक तो अनजाने में दुख देना होता और एक जानबूझकर दुख देना होता। तो कह रहे सब ही दुख देने में लगे हैं। ऐसा तो कोई ना मिले जैसो करूं
विख्यात, मेरे दिल के दर्द की एक साहेब जाने बात, ऐसा तो कोई ना मिला जासो करूं विख्यात। इंद्रावती जी की आत्म कह रही है, कितनों को लेकर चले हैं सुंदर सा जी? 5,000। अभी पीछे कह रहे थे ना कि साथ मुको सुख चाहे, जान धाम की प्रीत, और मैं भी उनको प्रबोध हूं कि मोह बंधन भयो इंद्री, कि इस तरह से मेरे ऊपर भी ये बंधन पड़ जाता है संसार का, माया का। अब धनी उस माया के बंधन को उनको सत्य दिखाकर छुड़वा भी रहे हैं कि देखो, इनको इतने साल वाणी ज्ञान चर्चा संग चलाने के बावजूद इनके हाल कैसे हो रहे हैं। कौल फैल हाल, जब तक सुंदर सा जी हमारे नहीं बदलेंगे, हम धनी से बहुत दूर है। और हाल बदलते ही, कौल फैल हाल बदलते ही धनी दिल में है, हृदय में है, जागृत होकर धनी का स्वरूप खड़ा हो जाएगा, और जो पर्दा हमारे अंदर आया पड़ा है वो पर्दा झट से हट जाएगा। कि धनी हमसे कोई भी सेवा मान लीजिए हम कर रहे हैं लगातार निरंतर, और अचानक से वो सेवा हमसे छूट, मतलब ले ली जाती है, छूट जाती है, कोई खींच लेता है, तो उस समय उससे खेचा खेच करने की बजाय आत्म मंथन हम करें कि हमसे यदि कोई काम लिया गया है, या तो धनी हमें इससे बड़ा श्रेष्ठ काम और देना चाहते हैं, या धनी हमें अपने सुख, किसी और सुख में मस्त करना चाहते हैं जो किसी और को खबर ना लगे। लेकिन हम यदि उसी बात में पड़े रहेंगे, खेचा खेच में पड़े रहेंगे, मेरे को रात दिन उसी बात के पीछे, मेरे से तो सेवा ले ली, मेरे से तो सेवा ले ली, मेरे से तो, मैं तो उसी काम में आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। कोई ऐसा तो नहीं कि एक फील्ड में एक काम होते तो अनेक दूसरे भी और काम होते हैं उसी धनी की राह में। लेकिन हमने जब मान ही लिया उसी बात को, तो फिर हम धनी के स्वरूप को नहीं जान सकते। उनको जानने के लिए तो समर्पण की पूर्णतया समर्पण होना चाहिए। ये मैं तय तो चलेगी, तो पर हम धनी से कोसों दूर है। और जब मैं तय हमने समर्पित कर दी कि सेवा धनी ने ले ली किसी भी माध्यम से कार्य कारण बनाकर, और फिर भी हम धनी को समर्पित रहें, उसी प्रकार से हमारी दौड़ रहे, चाल चलते रहे, तो धनी हमको अवश्य उस बात का फल दिखाते हैं, प्रतिफल। तो क्या मूर्ख क्या समझू, सबे लगे दुख दिन, सन्मुख होए सेवा करे, मुख बोलत मीठे बैन, तित भी खेच ऐसी भई, ए भी लगे दुख दिन। अब क्या कह रहे हैं कि जो रात दिन मेरे सन्मुख होकर मेरे पास बैठकर सेवा करते हैं और मुख से मीठे मीठे वचन बोलते हैं, उनका भी यही हाल है कि उन्होंने भी तितवी खैंच छूटी नहीं, तितवी खैंच ऐसी भी, लेकिन उनके मनों में भी खैंचतान लगी ही हुई है। और मीठे मीठे वचनों से स्वामी जी को, शिवजी साहब जी को भी बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे मुझे वो फलाना खींचता है, वो ऐसे करता है, तो ये भी लगे दुख दे। धनी को ये भी दुख का कारण है, धनी को ही दुख दे रहे हैं हम। किसी भी तरह से हम अगर कुछ भी ऐसा काम जो सुंदर साथ के बीच में भी करते हैं और हम सोचते हैं धनी से चोरी कर जाएंगे, छिपा लेंगे, नहीं, धनी तक बात, धनी को स्वयं अंतःकरण में बैठे हुए बात पता लग जाएगी, उनका दिल दुख जाएगा। हमें सुंदर सा जी कोई भी गलती करते हैं ना, होती है, और जो जान कर करते हैं उनकी तो भाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन यदि समझ में आ जाती है, अनजाने में मान लीजिए कर भी ली, होती है गलतियां, ऐसा नहीं है कि 5 तत्वों का शरीर है, लेकिन अगर समझ आ जाए और पीछे हट जाए तो भी हमारी धनी की नजर में जीत है। लेकिन हम फिर भी समझ आने के बावजूद भी पीछे ना हटे, तो ये चला कर गुनाह करना, फिर ये गलती नहीं कहलाती, फिर ये गुनाह कहलाते हैं कि हमें धनी ने बात समझाई फिर भी हम गुनाहगारी करते चल रहे। निपट नजीकी से वही दौड़े एक दूजे पे लेन, खेचा खेच ऐसी करे ए भी लगे दुख दे। निपट नजीकी कह रहे इतने नजीक होकर धनी के, पल पल धनी की सेवा कर रहे हैं, परंतु ये भी बात एक दूजे की लेन, फिर भी एक दूजे की खेचा खेच नहीं छोड़ते हैं, ये भी धनी को दुख दे रहा है। मन वाचा कर सेवही गलित गात रोवे नैन, मन से, वचनों से, कर्म से, सब तरह से धनी की सेवा में ही लगे हुए हैं, और रात दिन धनी के विरह में रोते भी हैं और गल भी रहे हैं। वहां पर भी धनी कहते हैं
इनकी खेचा खैंच छूटी नहीं है, ये भी दुख देने लगती है बात। सेवक कई समझावई, साखी देवे मुख कहन, इन भी खैच छूटी नहीं, ये भी लगे दुख देन। और साथ साथ कई तरह की सेवाएं एक दूसरे को समझा भी रहे हैं, और मुख से साक्षियां गवाहियां भी दे रहे हैं कि भाई देखो फलाने ग्रंथ में ये बात ऐसे कही गई है, ये उसमें ऐसे कही गई है, लेकिन फिर भी इनकी आपस की खेचा खैंच छूटती नहीं है, ये भी लगे दुख देन। वो सुंदर सा जी किस्सा सुना होगा एक छोटा सा, कि घर में प्रातः काल उठकर सब लोग मंगल आरती करते, धनी की याद करते थे एक परिवार में। तो वहां पर क्या हुआ कि बच्चा एक उनके घर में छोटा था, वो उठता नहीं था प्रातः काल, सारे मिलकर प्रातः काल किया करते थे। तो धीरे धीरे उस बच्चे को भी उठाया जाने लग पड़ा। तो 2-4 दिन में बच्चा उठकर तैयार होने लग पड़ा और मंगल आरती में आने लग पड़ा, माता पिता के साथ ही घर के मंदिर में ही। अब वो जब आरती में आने लगा तो वो रोज कोई ना कोई अवगुण निकाल ले। दादा को दिखाए, दादा ये अवगुण है, दादा ये अवगुण है, दादा ऐसा है वैसा है। तो उसके दादा ने उसको 4 दिन बाद उठाना बंद कर दिया। तो वो दूसरे दिन जब उठा तो उसने कहा, आज क्यों नहीं मुझे उठाया आपने? कहते, बेटा तुझे तो इसलिए उठाते हैं हम प्रातः काल में कि तू राज्य की आरती कर ले या सब कुछ सबके साथ कोई नई बात सीख ले। लेकिन यदि तुमने बड़ों की तरह यही काम करना है कि उठकर इसका अवगुण उसका अवगुण, ये ऐसे नहीं होता दादा, ये ऐसे नहीं करते, वो ऐसे नहीं करते, तो फिर ऐसे उठने का कोई फायदा नहीं। हम गुण न लेकर यदि हम अवगुण लेने बैठ जाए किसी के, तो बेटा तुम्हारा सोया रहना ही बेहतर। तो धनी भी हमारे साथ ऐसा ही एक दिन करेंगे कि जब हम रात दिन हमारा ये काम ऐसे नहीं होता, मंदिर में जाओ देखो, हमें जब मंदिर में तो कोई कहने वालों की बात है, मंदिर में तो कोई नेगेटिविटी बहुत है, जिसको देखो अवगुण निकालता करता है। वो करे या ना करे, दूसरा करता है आप ना करें, अपने ऊपर स्वतः कंट्रोल करें हम, अपने ऊपर ये नियम बंधन लगाए कि कोई भी बात अगर मंदिर के हित में भी करनी है तो ओपनली करेंगे, और नहीं करनी, सुननी नहीं बात, उठिए और चलते बनी। कि धनी ने हमें सिखापन दे दिया, हमें समझ में आ गई, तुम्हें नहीं समझ में आई तुम करो अभी बात, जब तुम्हें समझ में आएगी तब मत करना। स्पष्ट बात नहीं कहते, दो टूक नहीं कहते। सत्य को जिसने जान लिया, यदि हम सत्य कहने की ताकत नहीं रख पाए आज दिन तक, इतने वर्षों में, तो हमने क्या सीखा धनी के संग रह, जब कोई हमारा है ही नहीं, खाली कहने भर से। लेकिन फिर भी हम मुंह मुलाजों में, यानी एक दूसरे की वो करते हैं, केयर करने के चक्कर में, अरे उससे मेरी बिगड़ ना जाए, उससे मेरी कहीं खराब ना हो जाए, वो कल को क्या सोचेगा, कितनी स्पष्ट बात कहती है। लेकिन कभी ये ना सोचा कि धनी जिस दिन मुझे कहेंगे उस दिन क्या होगा। धनी के सामने हम कैसे मुंह ऊंचा करके बैठ पाएंगे, जब धनी कहेंगे, देख तूने मेरी तो परवाह की नहीं, तूने इन दुनिया वालों की परवाह की, तूने संसार वालों की परवाह की, तूने इसका मुंह रखने के चक्कर में मेरे को पीठ दिखा दी। और जबकि होना क्या चाहिए, धनी ने बात समझा दी, वाणी समझा दी, जो राज्य की वाणी के अनुसार से हमें बात समझ में आती है हम वही बात कहें। और हाँ, अगर दूसरे की बात वाणी से उचित है तो उसकी मान लें, लेकिन खेचा खेच ना ही करें। क्यों खेचा खेच राज्य को तो दुख देती देती, अपने अंदर भी एक मन में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट सुंदर साथ जी जागृत हो जाता है कि आप सो नहीं सकते। मैंने क्या कर दिया, मेरे से क्या हो, पता नहीं क्या परेशानी हो रही है, अंदर एक उलझन सी बन जाती है, गांठ पैदा हो जाती है। उस गांठ को खोलने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए कोशिश करें कि हम वो गांठें बनाए ही ना किसी के साथ, किसी के साथ वो बात करें ही नहीं, चाहे घर हो चाहे परिवार हो। कोशिश करें कम बोलें, संतुलित बोलें, और समयोचित बात करें। उससे क्या होगा, स्वयं के अंदर भी ये अंतर्द्वंद नहीं शुरू होगा। जब अंतर्द्वंद नहीं होगा तो धनी अपने सन्मुख ही बैठा हम पाएंगे उनको, और हम भी धनी का दीदार करेंगे और धनी के सुखों से दूर नहीं रहेंगे। अर्थ अंदर का ले वही समझे इशारत सैन, खैच उनकी भी ना गए वे भी लगे दुखतेन।
अर्थ अंदर का ले। अब जाहिर बातें नहीं, वो बातूनी बात को भी सुंदर साथ समझते हैं, अंदर की गहरी राज भी समझ रहे हैं, और इशारों में ही शिव जी की बात को समझ जाते हैं। परंतु उनकी खेच भी, अरे समझते नहीं है मेरी बात, देखते नहीं है मुझे, मैं जो समझाना चाहती हूँ वो बात समझते नहीं है। मैं जो समझाना चाहती हूँ मैं, तो वो जो बात है ना कि अहंकार को धनी के साथ जोड़कर, धनी को समर्पित कर कर, जब धनी की मैं खुदी धनी दे में अपनी, और उसको भी मैं खुदी के प्रकरण में आता है कि धनी की मैं खुदी आने के बाद ये मैं खुदी भी गल जाए धनी के चरणों में ही, धनी के लाड प्यार में, फिर मैं अपना कुछ रहना ही नहीं है। जब मैं हूं ही नहीं कुछ और धनी ही सब कुछ है, मैं मारया क्या काढ़या क्या, तो बाकी रहा खुदा। जब खुदा ही खुदा रह जाएगा तो खुदा को तो किसी बात से कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। और खुदा आपको, आप कर रहे हो तो भी आपको सुख नहीं, निर्विकार होके चले हम। अंदर बाहर उजले दोष देखे सब ऐन, ताए भी खेच छूटी नहीं, ए भी लगे दुख देन। क्या है, अंदर बाहर उजले भी हो गए हैं किससे, वाणी के अमृत से, जल से, लेकिन फिर भी सबके दोष देखने छूटते नहीं है। ये भी खेचा खेच में पड़े हुए हैं, ये भी दुख दे रहा है। तारतम सब समझही धाम सैया हम बहन, तित भी विरोध छूटिया नहीं, ए भी लगे दुख दे। क्या तारतम सब समझही, कि राजी महाराज की मेहर से जागृत बुद्धि की वाणी, निज बुद्धि की वाणी, सारी बात समझ में आने लग पड़ी है। ये भी बात समझ में आने लग पड़ी कि हम एक ही घर के रहने वाले अंगी संगी सुंदर साथ है। परंतु वहां पर भी इतना जानने समझने के बाद भी ये बात छूटी नहीं, खेचा खेच, ये भी धनी को दुख दे रही है कि अब इनको कौन सा तरीका और पैदा किया जाए। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, वो कहते हैं अब और कौन सा तरीका, कौन सा तरीके से इनके अंदर इश्क उपजे कि ये संसार की चीजों से हट जाएं और खेचा खेच में ना विरोध। लेकिन इन्होंने इस तरह से शिवजी साहिब इंद्रावती जी के आत्म को कहीं ना कहीं हम सब दुखी करके उनको शरीर छोड़ने को, उन्होंने जहरी त्याग ही दिया ना। बातून रूप में तो वो आज भी हमारे सामने है, परंतु गुण इंद्रियों पांच तत्व के शरीर से जुदा होकर अब उनको वो दुख कष्ट नहीं लगते कि जो एक शरीरधारी को लगते। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोड़ ही दिया। उन्होंने हमको धनी के चरणों में समर्पित करके वो भी धनी के चरणों में लीन हो गई। अब धनी उनसे जो सेवक बैठी हुई है, साक्षात पन्ना जी में बैठे हुए हैं, साक्षात, परंतु देहधारी वो अब नहीं रहे। वो त्रिकालदर्शी होकर वहीं से बैठकर सब सुंदर साथ को देख रहे हैं, प्रेम की दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन इस बात का भी हम नाजायज फायदा ना उठाएं कि धनी की तो हम पर नजर बनी ही हुई है। धनी ने नजर कब फेर लेनी है पता भी नहीं लगना हमको। और लेकिन सच्ची मैं बात कह रही हूँ कि धनी के पास है क्या मेहर के अलावा, तो वो करेंगे भी तो और क्या करेंगे, क्यों? क्योंकि वो निस्बत से बंधे हुए हैं, संबंध से बंधे हुए हैं। जैसे एक माँ बच्चे से बंधी होती है ना, कि बच्चा कितना भी कैसा भी स्वभाव का हो, तेज हो, तीखा हो, आड़ा हो, टेढ़ा हो, सब तरह से, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। इसी तरह से धनी, धनी हम दुखी हो सकते हैं, परंतु हमें दुख दे दे में ये नहीं हो सकता। उन्होंने कभी दुख देना ही नहीं। हम दुख कब पाते हैं? अपने आदतों से, अपने गुण इंद्रियों की वजह से दुख पाते हैं। माया की वजह से दुख, माया ही तो है ये शरीर पांच तत्व का। इससे हट कर देखना किसी चीज को, एक निष्पक्ष होकर किसी विषय को विचार करना, तब हम धनी के सन्मुख रह सकते हैं। एक खेल है इन भात का, क्यों ए न खुले मूल नैन, निज नजर खुले बिना कोई न देवे सुख चैन। कहते हैं ये खेल इस तरह से इसकी रचना की गई है,
मूल अहंकार से ही इसकी उत्पत्ति की गई है। जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी, अपने मूल नैन, शरीर के, जीव के और आत्म के नैन जब तक नहीं खुलेंगे मूल परम धाम से, कि धनी हमको इस ही चीज का खेल दिखाने लाए। माया क्या है सुंदर सा जी? अहंकार। अहंकार का खेल दिखाने लाए कि देखो यहाँ पर ये उस भूमि में, हम किस भूमि में रहते थे सुंदर सा जी? इश्क और प्रेम की भूमि में, जहां पर दूसरे का इश्क और प्रेम ही दिखता था और कुछ दिखता ही नहीं था। और इस जिस भूमि में लाए हमको, बिल्कुल विपरीत, कहते हैं ना, धरती और आकाश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इसी तरह से इश्क के विपरीत अहंकार की भूमि में लेकर आए, जहां पर हर व्यक्ति अपने अहंकार में कहता है कि मैं ही सही हूं, दूसरा कोई सही है ही नहीं। छोटा सा बच्चा पैदा होता है सुंदर सा जी, देखते हैं कि वो भी अपनी महिमा, जब तक उसको हम वो तो संस्कार डाल डाल के उसको प्रेरणा दे देकर हम उसको समाज के लायक बनाते हैं। लेकिन यदि आप देखो, थोड़ी सी उसको बचपन से समझ देना ना शुरू करो, इवन मतलब साल भर की उम्र से ही, आयु से, क्योंकि उसकी बुद्धि डेवलप होने लग पड़ती है, उसको मेरा तेरा सब समझ में आने लग पड़ता है, तो अहंकार की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है कि आप उसी को रिझाते रहो, उसी से अच्छी बुरी बातें करते रहो, उसी के साथ ही सब तरह से ट्रीट करो। तो वो बच्चा अपने आसपास ही घेरे में रखना प्रारंभ कर देता है। तो मतलब उसका अहंकार वो बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि बचपन से ही उस जीव और बच्चे के अंदर, जब उसका अहंकार बहुत तीव्र अवस्था में नहीं होता, उस ही समय परमात्मा का नाम रख दिया जाए, उसके अंदर धनी का नाम रख दिया जाए, तो वो ये फर्क करना, तो वो उसके अंदर वो संस्कार के रूप में जब हम रखना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो वचन उसके अंदर एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तब वो उसका एक अच्छा जीव, अच्छा शरीर, अच्छा इंसान, उसकी मतलब संसार में वो एक खड़ा होता है। तो वो धनी, और बात ये कहाँ चल रही है कि ये खेल है इन बात का, और ये हम ब्रह्म सृष्टियों की बात चल रही है सुंदर सा जी, किसी और की बात नहीं वो कह रहे हैं। ब्रह्म सृष्टियों के हालात, कि सब कुछ जानने समझने के बाद फिर भी मूल नैन नहीं खुल रहे, और निज नजर जब तक खुलेगी नहीं, निज नजर क्या, कि मेरी निज नजर तो धनी के चरणों से जुड़ी हुई है, और मुझे धनी जो बात देंगे मैंने वही बात ग्रहण करनी है। आप अपने अहंकार को देखिए सुंदर सा जी, खत्म करके देखिए, धनी आपको इतना लाड और प्यार देंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाओगे कि धनी आप मेरी इतनी सी बात से इतने खुश हो जाते। क्योंकि जो कुर्बानी जीव नहीं कर सकते, खत्म करवाए कुर्बानियां आओ मैं मारे की ला। तो इस अवस्था में आकर, इस आयु में आकर मुझे समझ में आई कि अहंकार ही माया का स्वरूप है, और जिसने जितना अहंकार त्याग लिया, बस वो धनी के उतना ही करीब होता चला जा रहा है। और रोज मारना पड़ता है सुंदर साहब जी। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने मार लिया तो खत्म हो गया, दोबारा नहीं खड़ा होगा। ये तो वो है कि बकरी की तरह मैं करते 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 उसके अंत, उसके हर टुकड़े में आवाज किसकी आती है? मैं, अहंकार अहंकार अहंकार। तो इसको नित्य रोज, जिस प्रकार से पेट को भोजन चाहिए, जीव को संतुष्टि के लिए अहंकार की वो चाहिए, तो लेकिन इसको और टॉप लेवल पर चाहिए। तो इस अहंकार को खत्म करने के लिए धनी की वाणी के ये वचन नित्य रोज